उजाला है, हर गली में उल्लास है। गणेश जी की होगी पूजा, लक्ष्मी जी का श्रृंगार होगा। हमारे इस खास पेशकश महालक्ष्मी का सिद्धि मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्षा जी। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंधकार से प्रकाश की ओर और आर्थिक तंगी से धन की ओर प्राप्ति कराने का एक ही देवी हैं महालक्ष्मी देवी। समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी माता का विशेष रूप से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता का समुद्र से प्राकट्योत्सव हुआ था जी। माता प्रकट हुई थी और इसके बाद भगवान विष्णु जी की भार्या बनी थी। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी, भगवान विष्णु पूरे जग के पालन करता और महालक्ष्मी पूरे जग को धन धान से परिपूर्ण करने वाली देवी हैं। और इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी देवी का पूजन होता है। बिल्कुल आचार्य जी, तो दीपावली पर हर घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन सबके मन में एक सवाल होता है कि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर्षा जी, 24 अक्टूबर यानी कि चतुर्दशी तिथि जो है वह 5:27 शाम तक है और 5:27 के बाद जो तिथि है वह अमावस्या तिथि की शुभारंभ है। अमावस्या तिथि अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को शाम 4:18 तक है और चूंकि अमावस्या तिथि की रात्रि 24 अक्टूबर को है, इसलिए 24 अक्टूबर की रात्रि दिवाली पूजन है। शाम 6:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे का विशेष मुहूर्त जो है मेष और वृष और मिथुन, ये 3 राशि का जो मुहूर्त है वह विशेष मुहूर्त है। 7:30 बजे से 9 बजे का जो विशेष मुहूर्त है वृषभ मुहूर्त, इसमें पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त कहा जाता है। इसमें पूजा करने की विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्यापारिक वर्ग इसी मुहूर्त में पूजन करें और साथ ही साथ जो विशेष रूप से यज्ञ हवन आदि करना चाहते हैं रात्रि 9 से लेकर के 1 बजे रात्रि तक करें। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और माया रात्रि, दिवाली की रात्रि को माया रात्रि यानी धन की रात्रि कही जाती है। चलिए, मुहूर्त हमने जाना, हमारे दर्शकों के मन में जिज्ञासा होगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए कौन सी सामग्री जरूरी होती है। देखिए, षोडशोपचार विधि और पंचोपचार विधि से सबसे पहले सामग्री में दीपक का होना जरूरी है। दीपक अगर घी का हो और गाय का घी का दीपक हो तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। गंगा जल की जरूरत होती है, चावल की जरूरत होती है, श्री यंत्र की जरूरत होती है, महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति की जरूरत होती है, विशेष रूप से चौकी की जरूरत होती है, एक रंगा की जरूरत होती है, माता का बैठने का आसन, ओढ़ने का आसन की जरूरत होती है, पुष्प, गेंदा का पुष्प, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, इन सब पुष्प का जरूरत होता है। पान का पत्ता और सुपारी की जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ पूजन की बहुत सारी सामग्रियां हैं। मेवा का, मोदक का, मिष्ठान का, फल का, विशेष रूप से मिठाई का, ये सारे चीजों का पूजा में जरूरत होती है। और महालक्ष्मी की पूजा में सबसे जो विशेष जरूरत की चीज है वह श्री यंत्र का। श्री यंत्र तांबे में बना हो, अष्टधातु में बना हो, पीतल में बना हो, चांदी में बना हो, सोना में बना हो, शालिग्राम में बना हो, पन्ना में बना हो, माणिक में बना हो, श्री यंत्र की मूर्ति की पूजा का विशेष महिमा बताई गई है। आप जो ये देख रही हैं ये श्री यंत्र विशेष रूप से शालिग्राम भगवान में बने हुए हैं। इनको हम कह सकते हैं शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसमें बने हुए ये श्री यंत्र हैं और श्री यंत्र के ऊपर विशेष रूप से इस दिन महाअभिषेक की विशेष महत्ता है। महाअभिषेक दूध, जल और इसके साथ साथ विशेष रूप से चावल से, हरिद्रा से, रोली से, इन सब से महाअभिषेक करते हैं। शुभ मुहूर्त की बात हमने कर ली, पूजा सामग्री की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि पूजा आखिर की कैसे जाए ताकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न हो सके।
साथ ही ये भी बताइए कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है? देखिए, गणेश जी का जो प्रिय मंत्र है, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम फलचारु भक्षतम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आगक्ष भगवन् देवस्थान चात ईश्वर भव यावत् पूजम करिष्यामि तावत् ईशासनदो भव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। भगवान गणेश जी का विशेष रूप से इन महामंत्रों से उनको आह्वान किया जाता है। और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है। और विशेष रूप से ओम श्रीम श्रीयाय नमः विशेष रूप से करना क्या है, इस दिन श्री सूक्तम का पाठ का विशेष महत्ता है। श्री सूक्त का पाठ करें। यह एक और महामंत्र दे रहा हूँ, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस महामंत्र से महालक्ष्मी माता को विशेष रूप से प्रसन्न किया जाता है। और साथ ही साथ श्री यंत्र को प्रसन्न करने के लिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। श्री सूक्तम के पाठ के साथ ही साथ महाअभिषेक भी की जाती है। इसके साथ साथ महालक्ष्मी माता का त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का दो मैं महामंत्र बता रहा हूँ। एक षोडशी का त्रिपुर सुंदरी का त्रय अक्षरी मंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः, और दूसरा महामंत्र है ओम ह्रीम श्रीम का इल ह्रीम ह सक हल ह्रीम सकल ह्रीम। यह महामंत्र विशेष रूप से महालक्ष्मी माता को प्रसन्न है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न है। और विशेष रूप से महालक्ष्मी माता का उत्पत्ति जो हुई है, जो प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है, माता महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं, समुद्र से हुई हैं। समुद्र वसनी देवी कहा जाता है। समुद्र इनके पिता हैं और शंख इनके भाई हैं। दक्षिण शंख, दक्षिणामुखी शंख से इनको अभिषेक किया जाता है और वामवर्ती शंख से शंखनाद किया जाता है। लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत पसंद है, इसका पूजा का विधि विधान क्या है? देखिए, श्री यंत्र की पूजा की विधि विधान यह है कि श्री यंत्र को सबसे पहले आप गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान करें। ओम गंगा से जमुना सरसी नर्मदाश्च गोदावरी कृष्णा कावेरी स्नानम समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसके बाद आप दुग्धाभिषेक कर सकती हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से पंचामृत का अभिषेक भी कर सकती हैं। साथ ही साथ हरिद्रा के द्वारा ओम हिरण वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मणपा गामनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेहम गामश्व पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधने श्रियाम देवी मुपहे श्रीमाम देवी जुस्ताम काम सो अस्मिताम ऋचा देवी मातरम स्वयं वासम निकुले आद्रम पुष्करणी पुष्टिम पिघलाम पद्मालिम या शुचि प्रतो भूत्वा जुहियादा जन्महम सूक्तम पंचदशर्जम च श्री कामम सत्यम च वेद ब्रह्मा मुरतिपुंतगारे भानु शशि भूमिषुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। विशेष रूप से श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्तम से हम महाअभिषेक करते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन विशेष रूप से ललितंबा ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के विशेष महामंत्र के द्वारा, वैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के 186 श्लोक है, लेकिन मैं एकादश श्लोक से विशेष रूप से अभिषेक करके आप सभी के सामने महा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की कृपा प्राप्ति करा रहा हूँ। विशेष रूप से आशीर्वाद स्वरूप ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार समुद्यता उद्यत भानु शस्त्रावा चतुर्बाहु समन्विता राक्षरूपा षाढ़ क्रोधाकार कुशोज्वला मनोरपेक्षको दंडा पंचतन मातृ सहायका निजारु प्रभापुरा मजद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशु पुन्नागो सौगंधि कुलसत गजा कुरो बिन्मणि सिद्धनाथ कोटिन मंडिता अष्टमी चंद विभ्राज दलिक कस्तल शोभिता मुखचंद कणंका भामिगणा विशेषका बदन मांगल्य गृतोन चिल्लिका वक्त लक्ष्मी परिवार चलमिनाभलोचना नव चंपक पुष्पभा नशदंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासभरण बासुरा रहकमादर रहत्रपन दर्विता सद्य प्रसाद विशेषाक्षण शक्ति बिड़ता षडग्न परिपूरिता नित्य क्लीना निरूपांतरवांसुक नायनी नित्य षोड़ाशिका रूपा श्री कंठा शरीरी प्रभावती प्रभा रूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृति व्यक्त 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 स्वरूपनी माधुरी पलसम मातृका बड़रूपनी महाकलास निल्यामृताल मृदलता मणिद्रामृतमा समरसालिनी आत्मविद्या महाविद्या सर्वत काम सेवता श्री षोड़ चक्र त्रिकुटकाम कोटिका कटाक्षी उड़ता कमला कोटि सेविता शिरस्ते तनुबाल दुनु प्रभा हृदय से रूपे कृतोकांत दीपका दाक्षिण दक्ष विनाशनी दरान दुर्गाक्षण राजु जन्मुखी गुरु मृत्यु के जन्मभू। इस प्रकार
महा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करते हुए महालक्ष्मी माता के त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा 186 मंत्र है। इस मंत्र में और भी समय लगेगा। इस प्रकार त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ललिता देवी का ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का हम पाठ करते हैं। श्री सूक्तम के द्वारा हम पाठ करते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम पंचमेवा चढ़ाते हैं, माता को हम वस्त्र चढ़ाते हैं, माता को हम सिंदूर चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सारा फल चढ़ाते हैं। इसके बाद जो मिठाई है मिष्ठान चढ़ाते हैं, माता को भोग लगाते हैं और इस प्रकार महालक्ष्मी को हम प्रसन्न करते हैं। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महालक्ष्मी देवी, जिस दिन दीपावली व्रत है, दीपावली का उत्सव है, 5 दीपक सबसे पहले अपने घर में जलाते हैं। आचार्य जी, मिष्ठान की आपने बात करी, तो क्या कोई पर्टिकुलर कलर है जिसकी मिष्ठान उन्हें चढ़ाई जाती है? कोई पर्टिकुलर रंग है? श्वेत कलर, उजला कलर की कोई भी मिठाई हो, चाहे वह नारियल की बर्फी हो जी, और गणेश जी को मोदक प्रिय है, गणेश जी को लड्डू हो, माता को पेड़ा और बर्फी पसंद है, उजला विशेष रूप से नारियल की बर्फी चढ़ाया जाए तो विशेष रूप से अच्छा है। और साथ ही साथ पुष्प में माता को कमल, चूंकि कमल वासनी कमला भी कही गई है महालक्ष्मी को, इसलिए माता को कमल पुष्प चढ़ाया जाता है। बाकी गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, गुलदाउदी का पुष्प हो, यह भी फूल बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ पुष्प माला हो, इसके साथ साथ भोग में जो विस्तृत मिठाइयाँ हो, मिष्ठान हो, इसके साथ साथ माता का विशेष आरती किया जाता है। आचार्य जी, दान क्या दिया जाना चाहिए दीपावली के दिन? दान में सबसे ज्यादा अच्छा दीप दान है। आप तीर्थ स्थलों पर, नदियों के किनारे पर, मंदिरों में विशेष रूप से दीपक का दान करें, दीपोत्सव का दान करें। और वहाँ पर जो भी मांगने वाले जो गरीब हैं उन्हें वस्त्र, फल और मिष्ठान दान करें तो विशेष रूप से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आचार्य जी ने हमें विस्तार से बताया कि इस बार लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए और उन्हें क्या भोग लगाया जाए। तो आप भी पूरे विधि विधान से पूजा करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।